कह रहे हैं तेजस्वी की जान को खतरा है। जान के खतरा है। तेजस्वी यादव को तो 4 बार मारने की कोशिश किया गया था। संस्कारी नहीं ना है, संस्कारहीन है उस सब, नाला का कीड़ा है उस सब। बिहार में विधानसभा चुनाव के आयोजन में अब कुछ ही महीनों का समय बाकी रह गया है। चुनाव के नजदीक आते ही सत्ताधारी दलों और विपक्षी दलों के बीच राजनीतिक घमासान अब चरम पर है। बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र में भी पक्ष और विपक्ष में तीखी नोकझोंक देखने को मिल रही है। इस बीच अब शुक्रवार को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने ऐसा दावा कर दिया है जिससे हर कोई चौंक गया है। राबड़ी देवी ने अपने छोटे बेटे और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की जान को खतरा होने की बात कह डाली है। नमस्कार, मैं रिचा और विधानसभा में शोर शराबे के बीच राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की पत्नी और बिहार की भूतपूर्व मुख्यमंत्री और बिहार विधान परिषद की सदस्य राबड़ी देवी ने अपने छोटे बेटे तेजस्वी यादव को लेकर बड़ा बयान दिया है। राबड़ी ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मौजूदा विधानमंडल के अंतिम सत्र के दिन कहा कि तेजस्वी यादव पर 4 बार जानलेवा हमले हो चुके हैं। 2005 से चल रही नीतीश कुमार सरकार में असुरक्षा को लेकर उन्होंने चुनाव से पहले यह बड़ा बयान दिया है। हालांकि उनके इस बयान के बाद राज्य सरकार उन पर हमलावर हो गई है। इस पर राज्य सरकार ने साफ साफ कहा है कि यह चुनावी स्टंट है। अगर ऐसी बात है तो लिखित जानकारी दें, राज्य सरकार इस पर जांच करेगी। अब आगे बढ़ने से पहले चलिए आपको पूरी घटनाक्रम से एक बार अवगत कराते हैं। बस जरा धीरज रखिएगा क्योंकि ये चुनावी वर्ष है और यहाँ इस दौरान कुछ भी बोला जा सकता है। खैर, अब मुद्दे पर आते हैं। तो हुआ कुछ यूं कि शुक्रवार को बिहार विधान परिषद परिसर में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी ने सत्ता पक्ष पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव को जान का खतरा है। उन पर अब तक 4 बार जानलेवा हमले हो चुके हैं। साजिश कौन करेगा? जेडीयू और बीजेपी को छोड़कर। वो लोग संस्कारहीन हैं, नाला का कीड़ा है। खुद ही सुनिए उन्होंने क्या कहा। तेजस्वी यादव को तो 4 बार मारने की कोशिश किया गया था, रास्ता में, ट्रक से, ट्रक से। क्या करिएगा, फिर यहाँ भी मारने की कोशिश हो रहा है। हम लोग जानते हैं कौन कौन आदमी लगा हुआ है। आप कह रहे हैं तेजस्वी की जान को खतरा है। जान के खतरा है। हम लोग सब सिफारिश किए हैं, मांगे हैं। और साजिश कौन करेगा? बीजेपी जदयू का छोड़ के कौन करेगा साजिश? यहाँ बिहार में कौन है साजिश करने वाला? दबाव देता है, जनता के जबान बंद करेगा। संस्कारी नहीं ना है, संस्कारहीन है उस सब, नाला का कीड़ा है उस सब। हालांकि इसके बाद राज्य की नीतीश सरकार के मंत्री जीवेश मिश्रा ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के शब्दों का चयन जनता देख रही है। वह अनर्गल बयानबाजी कर रही हैं, वह विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्हें इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। वैसे जनता उम्मीद तो यही करेगी कि पूर्व मुख्यमंत्री या फिर किसी भी गरिमामयी पोजीशन पर बैठे व्यक्ति को अपनी भाषा की मर्यादा को लांघना नहीं चाहिए। वैसे राबड़ी देवी के बयान के बाद डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार में बिहार के अंदर सुरक्षा की गारंटी है। तेजस्वी यादव समेत दोनों भूतपूर्व मुख्यमंत्री को भी सरकार की ओर से काफी सुरक्षा दी गई है। इन लोगों ने जनता को खूब डराया है, इसलिए अब खुद डर रहे हैं। अगर भूतपूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को लगता है कि उनके बेटे को जान का खतरा है तो वह सरकार को लिखित रूप से दें। यह पूरी तरह से पॉलिटिकल स्टंट ही है। विपक्ष के लोगों को सोच काली हो गई है। इन्हें न तो संवैधानिक संस्था पर विश्वास है और न ही संविधान पर। इन्हें केवल लाठी तंत्र पर विश्वास है। देखिए, सुरक्षा बिहार में सरकार की गारंटी है और किन्हीं को लगता है तो वो लिख करके देंगे। इनके तो पहले से ही काफी सुरक्षा है, सारी व्यवस्था है। 2 पूर्व मुख्यमंत्री के फैसिलिटी का भी उपयोग कर रहे हैं और इसके बाद भी डर रहे हैं, तो ये दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। इनके लोगों के डर से तो पूरा बिहार डरता है। ये सबको डराते थे, आज खुद भयभीत हैं। कानून का राज है स्थापित, भयभीत होने की जरूरत नहीं है, सरकार पूरी सुरक्षा देगी। अब राबड़ी देवी के इस बयान पर विश्लेषण हम आप सब पर ही छोड़ रहे हैं। आपको जो भी लगता है कमेंट में हमें जरूर बताएं और ऐसी और खबरों के लिए बने रहे वन इंडिया हिंदी के साथ। धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.